तो बच्चों का रिजल्ट आ चुका है। अब आंचल से पूछते हैं उसका रिजल्ट कैसा रहा। मेरा रिजल्ट सही था, इतना बुरा भी नहीं था, सही आया है 91.57%। अच्छा, कैसे कैसे तैयारी करी थी, कुछ बता सकती है? कुछ नहीं, बस जो मैम पढ़ाती थी उसे ध्यान से पढ़ना है और घर पे एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस आते हैं उन्हें अच्छे से करना है, अच्छा अच्छे से पढ़। अच्छा, ये बताओ कि कोचिंग वगैरह ट्यूशन कहाँ से लिया कुछ? नहीं नहीं, मैं कोचिंग ट्यूशन कहीं भी नहीं जाती थी, घर पे ही पढ़ती थी, मम्मी पढ़ा लेती थी और जो मम्मी को नहीं आता था वो हम यूट्यूब से पढ़ लेते थे। अच्छा, सेल्फ स्टडी की मतलब। हाँ, सेल्फ स्टडी। अपने से छोटे भाई बहन या जो वीडियो देख रहे हैं उनको बता सकते हो कैसे तैयारी करनी है एग्जाम्स की? अगर उनको। आपको 90 अबव चाहिए मार्क्स नाइन्थ में, तो आपको जो मैम पढ़ा रही है उसे पूरा पढ़ना होगा, क्योंकि नाइन्थ में सिलेबस बिल्कुल मतलब पूरा रूटीन बदल जाता है, पूरी बुक आनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब जितना सिलेबस है वो पूरा आता है। तो आपको भूलना नहीं है, आगे आगे करता है तो पीछे का भूलना नहीं है, पूरा अपने दिमाग में रखना है, पूरे को अच्छे से याद करते चलना है। और वो बस इतना ही है, सबको अच्छे से पढ़ना है। कहीं पे कोई मुश्किल आई, कैसे हैंडल किया? पेपर में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो? बस फिजिक्स ही होता है। फिजिक्स और मैथ्स में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन इस बार मेरा मैथ्स और फिजिक्स दोनों का ही एनुअल एग्ज़ाम था, वो बहुत ही अच्छा गया है, क्योंकि वो मैंने अपनी मम्मी से यूट्यूब से या एक्स्ट्रा जो बुक्स होती है उससे प्रैक्टिस की थी, और मैम ने भी बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई थी हमें। मतलब अगर प्रैक्टिस प्रैक्टिस है तो हर सब्जेक्ट ठीक लगता है। हाँ, अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फिजिक्स या मैथ्स की, ऐसे मतलब जो हार्ड सब्जेक्ट है हम उसकी प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, उसको कभी रोक नहीं रहे, मतलब ये नहीं समझ रहे बोझ है, तो हम उसमें भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब रिजल्ट आया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? कुछ। किसी का कुछ मतलब सबके सब खुश थे कि 90 अबव आए। काजल से पूछते हैं, काजल का रिजल्ट कैसा रहा? काजल। मेरा रिजल्ट अच्छा था। मैंने सोचा था मेरे 95 96 आ जाएंगे, बट मेरे 95.57% आए थे। एवरेज था, उतना भी अच्छा नहीं आया। मैं अपने सेक्शन में सेकंड आई और पूरी क्लास में थर्ड आई। अच्छा, जब घर वालों को पता चला रिजल्ट का तो क्या रिएक्शन था? मेरे सबसे पहले तो मेरे पापा ने भी मुझसे बोला कि तुमने तो बोलता 95 96 आ जाएंगे। मैंने कहा अरे वो हो जाती है मिस्टेक। तो फिर पापा ने बोला बहुत अच्छी बात है, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। उसके बाद मेरी दादी ने भी मुझे बधाई दी, सबने बधाई दी, मेरी मम्मी दादी दादा सबने। किसी ने ये तो नहीं बोला कि कम नंबर क्यों आए? नहीं, ये तो किसी ने नहीं बोला। क्योंकि नंबर अच्छे हैं, बढ़िया है। और क्या क्या तैयारी करी थी पढ़ते वक्त? मैंने टाइम टेबल बनाया था कि मैं इस दिन इतने चैप्टर करूँगी ही करूँगी। मैंने टाइम टेबल फॉलो किया था, तो उसकी वजह से फाइनल में मुझे थोड़ी हेल्प हुई थी। पर मेरा सबसे गंदा पेपर मैथ का गया था, क्योंकि मैथ के मैंने हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस की थी, फिर भी मेरा मैथ का पेपर बहुत गंदा गया था। कोई बात नहीं, हो जाता है। अब कौन सी क्लास में गए आप? मैं 6 में थी, अब मैं 7th में गई हूँ। अच्छा, 7th के लिए क्या तैयारी है, क्या एम है कुछ? मैंने सोचा है कि मैं 7th क्लास में स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मेरी क्लास में बहुत से बच्चे तो मुझसे अच्छा पढ़ते हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं स्टार्टिंग से ही तैयारी करूँगी। उसके लिए कुछ बनाया टाइम टेबल या? टाइम टेबल बहुत ईजी है, बस मैम जो क्लास में पढ़ा रही है वही घर में आके एक बार रिवाइज कर देना है। फिर वो बाद में जब हम दोबारा उसे पढ़ते हैं तो वो हमें अपने आप याद आ जाता है। तो बच्चों ने बता दिया है उनका रिजल्ट कैसा था। बढ़िया था, रिजल्ट बढ़िया आता है, हर साल ही आता है। ट्रॉफी वगैरह मिलती है उनको, स्कूल से भी बढ़िया रिव्यू रहता है उनका। और पढ़ती है वो, ट्यूशन नहीं जाती है। ट्यूशन अब घर में ही खुद सेल्फ स्टडी करती है, जो उनको समझ में नहीं आता थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। बाकी आजकल तो कई साधन हैं, यूट्यूब है, तो उनसे पढ़ लेते हैं। और वो ज़्यादा सेल्फ स्टडी करते हैं, समझ में नहीं आता है तो बार बार उसको पढ़ते हैं, देखते हैं मैम ने क्या कराया कैसे कराया, तो कर लेते हैं वो। और बाकी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन पेरेंट्स से भी मैं बोलूँगी कि प्रेशर ना बनाएं बच्चों पे। वैसे उन पे बहुत प्रेशर है आज के समय में, तो जितने नंबर आ रहे हैं उतने में सेटिस्फाइड रहें और जितना हो सके उनसे सेल्फ स्टडी करवाएं, ट्यूशन के भरोसे ना रहें।